Hello my dear students, welcome back. How are you all? I hope you all are fine and you are taking good care of yourself at your home during this lockdown. Students, in the last video, we discussed the basics of subject-verb agreement. And in this video, we are going to discuss this topic at the advanced level along with some rules and some exceptions. Students, ये जो हमारा टॉपिक है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट. It means there is an agreement between the subject and the verb. What does this agreement says? This agreement says that किसी भी सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगी. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी. स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब क्या होती है? एस, ई एस और आई एस वाली वर्ब जो होती है हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं. और विदाउट एस, ई एस और आई एस वाली वर्ब होती है वो हमारी प्लूरल वर्ब होती है, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. हमारी इंग्लिश ग्रामर में कौन सी वो ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? हमारी इंग्लिश ग्रामर में कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं? इफ यू नो द आंसर यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, इन सम ऑफ द बुक्स यू मे फाइंड दिस टॉपिक एज सिंटैक्स. सिंटैक्स मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस. The structure of a sentence. This type of structure, grammatical structure of a sentence. And what is the grammatical structure of a sentence? Grammatical structure of a sentence is subject, verb, object. स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट भले ही हो ना हो, लेकिन हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है. बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस होता ही नहीं है, कोई सेंस हमारी सेंटेंस की निकलती ही नहीं है. अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम फिर ये क्या होता है, गो या फिर रन, ये भी तो अपने आप में एक सेंटेंस है, इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता. स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये सेंटेंस है, लेकिन ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस है. इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस हम यूज करते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या एडवाइस देने के लिए. लेकिन स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है. हम किसको कहते हैं जाने के लिए? गो, आपको या किसी को भी, यू गो. क्लियर? अब स्टूडेंट, एक मेन बात और है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में आता है या वर्ब बाद में आती है. हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, या फिर हमारे एक सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं. क्लियर? So students, don't get confused if you come across any of these titles. Subject verb agreement, subject verb concord and syntax. These are the same things. अब स्टूडेंट्स, रूल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम एक मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है. वो मेन पॉइंट है, जब हमारी एरर डिटेक्शन की बात आती है, एरर डिटेक्शन या फिर एडिटिंग की बात आती है. एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग या एरर डिटेक्शन होती है किसी आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है या कोई पैसेज दे दिया जाता है जिसमें हमारी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं और आपको उनको करेक्ट करना होता है. उन एरर डिटेक्शन में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब मिलेगी. अब एरर डिटेक्शन करते वक्त कभी भी आप सब्जेक्ट को अदला बदली ना करें.
क्योंकि हमेशा जो है आपकी वर्ब चेंज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना होता है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इफ आई से चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द गार्डन, अब स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट आपका एक प्लूरल नाउन है चिल्ड्रन, तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हो कि मैम हम इसको चाइल्ड भी तो कर सकते हैं, हम वर्ब भी क्यों चेंज करें? नहीं स्टूडेंट्स, आपको पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब को चेंज करना है, तभी इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 90% केसेस में आपको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना होता है, ना कि वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो हम जो है सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, लेकिन वो हम फिर कभी वीडियो में समझेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 1. Rule number 1 says that when one singular noun or pronoun या more than one singular noun or pronoun are connected by the conjunction and, the subject becomes plural and it takes plural verb. Means अगर कोई एक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या एक से ज्यादा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं कंजंक्शंस एंड से, तो आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल बन जाता है और अकॉर्डिंगली उसके साथ जो है हमारी प्लूरल वर्ब यूज होती है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम नाउन के एग्जाम्पल को। यहाँ पर आपके पास वन सिंगुलर नाउन है, क्लियर? रवि ब्लैंक डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रवि आपका वन सिंगुलर नाउन है, तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। सो अकॉर्डिंगली आप वर्ब क्या यूज करेंगे? हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब है आपकी हैज। सो रवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, रवि एंड रोहन ब्लैंक डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपका वन सिंगुलर नाउन है, फिर एक सिंगुलर नाउन और है आपके पास और ये एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है आपका क्या बन गया? आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। और यहाँ पर आपकी वर्ब प्लूरल क्या है? हैव। सो यहाँ पर क्या यूज होगा? हैव। रवि एंड रोहन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? अब चलते हैं हम प्रोनाउन पर। प्रोनाउन हमने एक सिंगुलर प्रोनाउन लिया है ही, ब्लैंक लिसन टू मी। सो स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब आपको चूज करना है कि आपकी सिंगुलर वर्ब कौन सी है। सिंगुलर वर्ब है हमारी SES और IES वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है, तो आपकी डज नॉट जो है आपकी सिंगुलर वर्ब है, तो ही डज नॉट लिसन टू मी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस में आपके पास एक सिंगुलर प्रोनाउन नहीं है, आपके पास मोर देन वन सिंगुलर प्रोनाउन है। यू, ही एंड आई ब्लैंक फ्रेंड्स। तो आपके पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? सॉरी, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। सो आपका क्या हो जाएगा? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। क्लियर? अब स्टूडेंट्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या हमारा सब्जेक्ट जो है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक ही सीमित है इंग्लिश ग्रामर में? क्या ये नेमिंग वर्ड्स और ये प्रोनाउंस यही हमारे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली होता है हमारा जो हु और व्हाट का जवाब दे। हु एंड व्हाट, जो चीज आपको हु और व्हाट का जवाब देती है वो आपका सब्जेक्ट हो सकती है। ओके, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो या कुछ नाउन इक्विवेलेंट्स हो। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल,
डांसिंग ब्लैंक माई हॉबी। ओके, तो डांसिंग क्या है? आपका एक सब्जेक्ट है। व्हाट इज माई हॉबी? डांसिंग इज माई हॉबी। अब स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम ये डांस तो क्या है? एक वर्ब है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है आपकी डांस, ये आपकी आईएनजी के साथ ऐड है। ओके, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड आईएनजी। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड आईएनजी होता है तो वो आपका होता है एक वर्बल नाउन, जो एक सब्जेक्ट का काम करता है। और जो वर्बल नाउन सब्जेक्ट का काम करे वो हो जाता है हमारा जीरेंट। क्लियर? सो आपका जवाब दे रहा है व्हाट का, व्हाट इज माई हॉबी? डांसिंग इज माई हॉबी। तो ये जीरेंट भी आपका सब्जेक्ट का काम कर सकता है। क्लियर? अब इसी तरह से हम डांसिंग को एंड के साथ किसी और वर्बल नाउन को या जीरेंट को कनेक्ट करें, डांसिंग एंड कुकिंग माई हॉबीज, तो हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, डांसिंग एंड कुकिंग आर माई हॉबीज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये ही हमारे सब्जेक्ट नहीं होते, और भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे। टू डांस ब्लैंक माई हॉबी। व्हाट इज माई हॉबी? माई हॉबी इज टू डांस। आपको व्हाट का जवाब मिल रहा है, तो टू डांस इज माई हॉबी। अब स्टूडेंट्स, आप फिर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम डांस तो हमारा एक वर्ब है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल डांस एक हमारा मेन वर्ब है, लेकिन आपका ये ऐड है टू के साथ। जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हमारे पास, तो वो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव जब एक नाउन का काम करता है तो वो एक सब्जेक्ट भी हो जाता है। तो ये भी हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर? इसी को साथ अगर हम कनेक्ट करें एंड से, टू डांस एंड टू कुक ब्लैंक माई हॉबीज, तो क्या हो जाएगा आपका, टू डांस एंड टू कुक आर माई हॉबीज। क्लियर? लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्लोज भी जो होता है एक नाउन का काम कर सकता है। कैसे? देखिए, व्हाट यू से नॉट क्लियर टू मी। व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी? व्हाट यू से, यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट। व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी? व्हाट यू से इज नॉट क्लियर टू मी। सो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा व्हाट यू से, ये हमारा क्या होता है, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज भी एक सब्जेक्ट का काम हमारे सेंटेंस में कर सकता है। अब हो सकता है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज स्टूडेंट्स एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक बिगर सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक बिग सेंटेंस का, लार्ज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जिसकी अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है। तो हम उसको क्लॉज कहते हैं, हिंदी में हम उसको उपवाक्य कहते हैं, उपवाक्य। और ये जो उपवाक्य होते हैं, जो हमारे क्लॉजेस होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस एंड एडजेक्टिव क्लॉजेस। और उनमें से नाउन क्लॉज उनमें से एक है जो हमारे सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड से नाउन क्लॉज। हम 2 नाउन क्लॉजेस हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू ब्लैंक नॉट क्लियर टू मी। सो आपके पास 2 नाउन क्लॉजेस हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो ये सब्जेक्ट हो गया एक पूरा, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे आर। What you say and what you do are not clear to me. So clear students? तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? बेसिकली सब्जेक्ट हमारा होता है जो हु और व्हाट का जवाब दे। कोई भी सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरेंट भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है और नाउन क्लॉज भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे जो नाउन से रिलेटेड वर्ड्स हैं इन्हें नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। Clear? Now let's discuss the exceptions to the rule. Students, first we need to know what is an exception. An exception is a situation, a case or any condition in which we don't follow a particular rule. In English grammar, it simply means sometimes we come across a situation in some sentences that we can't apply a particular rule. Let's understand it through some examples. First example देखिए आपका, rice and curry ब्लैंक पॉपुलर डिश इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, राइस आपका एक सिंगुलर नाउन है, करी भी आपका एक सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंगली आपका बन जाता है एक प्लूरल सब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब कैसे यूज होनी चाहिए?
आपकी प्लूरल वर्ब यूज होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन ये कहता है कि जब आपके टू सिंगुलर नाउन्स जो हैं किसी वन आइडिया को रेफर करते हैं या किसी वन फूड आइटम को रेफर करते हैं या किसी वन यूनिट को रेफर करते हैं, तो आपकी वर्ब वहां पर जो है सिंगुलर यूज होगी। सो यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, राइस एंड करी ब्लैंक पॉपुलर डिश इन इंडिया, राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश इन इंडिया। वैसे भी लिटरली अगर देखा जाए तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम राइस को पहले खा लेते हैं और करी को बाद में खाते हैं, या करी को पहले खा लेते हैं और राइस को बाद में खाते हैं। तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं निकलती है कि अगर आप राइस और करी को आप इंडिविजुअली ट्रीट करें। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर भी ब्रेड एंड बटर आपका क्या है, एक फूड आइटम है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर भी आपकी वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक सोल्ड इन द शॉप। अब स्टूडेंट्स हमने जो, ऐसा नहीं है कि हमने चीजों को रटना नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ब्रेड एंड बटर, ये सेंटेंस कुछ और ही कह रहा है, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक सोल्ड इन द शॉप। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी शॉप में जो है ब्रेड और बटर जो है सेल होते हैं। ओके, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड और बटर को एक ही साथ बेचने की आइटम है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में जो है दुकान पर जो है ये सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पर आर आनी चाहिए। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हॉर्स एंड कैरीज ब्लैंक एट द डोर। अब यहाँ पर हॉर्स एंड कैरीज क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। और घोड़ा गाड़ी क्या होती है, हमेशा एक यूनिट का काम करती है और वो एक साथ ही यूज किए जाते हैं। तो हॉर्स एंड कैरीज क्या है, आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर आएगा आपका इज। अगर आप ये कहना चाहें कि जो घोड़ा और गाड़ी अलग अलग खड़े हैं, हॉर्स एंड कैरीज आर नॉट अटैच्ड टुगेदर, तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें जो है कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है या उसी चीज को आप इंडिविजुअली बात हो रही है। क्लियर, हमारे इन इंग्लिश ग्रामर बहुत सारे ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जो हम एक सिंगल यूनिट में काम करते हैं और उनको सिंगल यूनिट में यूज करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, coming and going, screaming and shouting, slow and steady, age and experience, long and short, sum and substance, bag and baggage. When these pair of words refer to one idea, one unit, one thing या फिर one food item, so the subject will take सिंगुलर वर्ब। अगर उनकी सेपरेटली बात हो रही है, इंडिविजुअली बात हो रही है, तो आपकी वर्ब वहां पर प्लूरल यूज होगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल द एक्सेप्शन टू दिस रूल। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सेप्शन नंबर 2। इस एक्सेप्शन को पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ब्लैंक प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब स्टूडेंट्स आपके अकॉर्डिंग यहाँ हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी या प्लूरल वर्ब यूज होगी? स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी वर्ब जो यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम यहाँ पर प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, तो हमारे जो है दो सिंगुलर नाउन्स हो गए, तो ये जो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन इसी का नाम है। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, one singular noun, one singular noun, when two singular nouns are connected by and they refer to the same person, they refer to the same person, so the subject becomes singular and accordingly it will take singular verb। अब हो सकता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हो कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेम पर्सन है या डिफरेंट पर्सन है? स्टूडेंट्स बिल्कुल पता चलेगा, हमें पता चलेगा यहाँ पर लगे हुए आर्टिकल से। देखिए यहाँ पर दी प्रिंसिपल है बट यहाँ पर कोई आर्टिकल आपका यूज नहीं हुआ है,
और यहाँ पर देखिए आपका दी प्रिंसिपल है और दी डायरेक्टर है, तो यहाँ पर जो है आपके डिफरेंट पर्सन्स है, दी प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। इन दिस सेंटेंस two different persons are there, two different persons are there, so the subject becomes plural, so here we will use plural verb are. Okay students, देखिए मान लीजिए हमारे जो एक्टर है आमिर खान, आमिर खान एक मूवी है तारे ज़मीं पर, उसके प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी है, ठीक है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि द प्रोड्यूसर एंड एक्टर ऑफ द मूवी तारे ज़मीं पर इज कमिंग और आर कमिंग, क्या कोई प्रोड्यूसर एक्टर नहीं हो सकता? ओके तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे इज यूज करेंगे। अगर मैं ये कहती हूँ कि द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर, तब हम जो है प्लूरल वर्ब यूज करेंगे आर कमिंग, क्योंकि प्रोड्यूसर कोई और पर्सन है और एक्टर कोई और पर्सन है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे सेंटेंस में जितने भी डिटर्मिनर्स होंगे, डिटर्मिनर्स बोले तो आर्टिकल्स होते हैं या फिर पॉजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, जितने आर्टिकल्स होंगे या जितने डिटर्मिनर्स होंगे या पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, माई, योर, आर, देयर, उतने ही हमारे नाउन होंगे। अगर एक आर्टिकल है, एक डिटर्मिनर है मीन्स, तो आपका इसका मतलब आपका एक नाउन है, तो इट मीन्स आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर आपके एक से ज्यादा डिटर्मिनर है सेंटेंस में, तो आपकी वर्ब जो है प्लूरल वर्ब यूज होगी। ओके एक कॉन्सेप्ट और ये कहता है इसी में, अगर एंड के बाद आने वाला जो नाउन होता है आपका, और उस नाउन के साथ अगर कोई आपका डिटर्मिनर यूज होता है, एंड के बाद आने वाला कोई भी नाउन है और उस नाउन के साथ आपका कोई डिटर्मिनर यूज होता है, तो उस नाउन का पीछे वाले नाउन से कोई कनेक्शन नहीं होता। इट हैज नथिंग टू डू विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन। इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, दीज आर द डिफरेंट पर्सन। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। अब स्टूडेंट्स इसका भी एक और एक्सेप्शन है, इसी एक्सेप्शन का एक और एक्सेप्शन है, वो हम समझते हैं। अगर मैं कहूं कि माय फादर एंड मदर ब्लैंक हैव गॉन टू दिल्ली। अब रूल तो क्या कहता है, ये एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, पॉजेसिव डिटर्मिनर हो यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं है पॉजेसिव डिटर्मिनर, तो ये कौन पर्सन हुआ? रूल तो एक्सेप्शन तो ये कहता है कि ये वन पर्सन, बट यू कैन सी हाउ कैन इट बी टू पर्सन्स, फादर मदर, सो दीज आर द टू पर्सन्स। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हैव। ओके तो इट मीन्स आपके रिलेशंस में, आपके जैसे कोई कपल्स होते हैं, उनमें ये आपका रूल जो है अप्लाई नहीं होता। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। द क्वेश्चन वाज कि हमारी इंग्लिश ग्रामर में कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, जिनका सिंगुलर प्लूरल बनता है। सो स्टूडेंट्स नाउ आई विल टेल यू द आंसर। स्टूडेंट्स यू नो there are 8 parts of speech in our English grammar, 8 parts of speech. These 8 parts of speech are noun, pronoun, verb, adverb, adjective. Pay attention to the pronunciation of adjective. It is pronounced adjective. Then preposition, conjunction, and last interjection. These are 8 parts of speech in our English grammar. So students, these 3, noun, pronoun and verb, these 3 are there from which we can make singular or plural. How?
लेट्स सी, देखिए नाउन है हमारे पास। नाउन क्या होते हैं? नाउन हमारे पास काउंटेबल नाउन भी होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। क्लियर? काउंटेबल नाउन इज ए नाउन दैट वी कैन काउंट इन नंबर 1 2 3 like that. So countable noun, there are two types of countable noun, singular and plural. Clear? Like boy, boys, match, matches, baby, babies. स्टूडेंट्स ये कोई जरूरी नहीं है कि एस, ई एस और आई एस वाले ही हमारे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सॉरी प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो इस तरह से हमारे प्लूरल बनते हैं। चाइल्ड से चिल्ड्रन, टूथ से टीथ। क्लियर? सो नाउन को हम कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं? इस तरह से सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। अनकाउंटेबल आपको नाउन पता ही है। अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन्स दैट वी कांट काउंट इन नंबर, और इनके साथ हमेशा हमें जो है प्लूरल वर्ब यूज, सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। Singular verb is used with uncountable noun like water, air, sugar, clear, furniture, like that. Okay. Now let's see pronoun. How can we make singular and plural from the pronouns? अब हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ रहा हो स्टूडेंट से कि मैम प्रोनाउन का क्या सिंगुलर प्लूरल होता है? स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। लेट्स सी, देखिए जो प्रोनाउन हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? आई, वी, यू, ही, शी एंड इट। ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इनको हम सिंगुलर प्लूरल में कैसे डिवाइड करेंगे? आई हमारा सिंगुलर है तो आई से हमारा प्लूरल क्या होगा? वी। यू हमारा सिंगुलर होता है तो प्लूरल भी यू ही होता है। यू एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा हम वर्ब जो है प्लूरल यूज करते हैं। क्लियर? और ही, शी, इट, इनका जो प्लूरल प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा दे। क्लियर? सो इस तरह से हम प्रोनाउन को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। नाउ वर्ब आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय फर्स्ट वीडियो कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल क्या होती है? एस, ई एस और आई एस ई वाली वर्ब जो होती है हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, जिसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। और विदाउट एस, ई एस और आई एस वाली जो वर्ब होती है हमारी प्लूरल वर्ब होती है, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि हमारे जो टर्म्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, इन्हीं का हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। बाकी ये जो हमारी टर्म्स हैं इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स, यू हैव टू नोट वन पॉइंट एज वेल कि नाउन में भी हम कौन से नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन लाइक प्रॉपर नाउन, ओके, then common noun, then material noun, फिर है आपका abstract noun and in the last आपका है collective noun। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे। जैसे हम नेमिंग वर्ड्स मीन्स एनी पर्सन्स नेम, किसी भी चीज का नाम हम ले लेते हैं, किसी भी चीज का नाम, जैसे रिवर का नाम ले लेते हैं गंगा। क्लियर? क्या हम इनको ऐसे बना सकते हैं राम को राम्स या गंगा को गंगास? नहीं। तो प्रॉपर नाउन का हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल इस तरह से नहीं बना सकते, ऐसे हो ई एस लगा के।
अब देखिए जो हम पहले वो डिस्कस कर लेते जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। अब जैसे हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? इस तरह के नाउन्स जैसे ऑनेस्टी, ओके, लाफ्टर, ओके। तो क्या हम ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज कर सकते हैं, लाफ्टर को लाफ्टर्स कर सकते हैं? नो। तो इसका भी हमारा जो है कोई प्लूरल नहीं बनता है। अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन आर द नाउन्स ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जैसे आपका है गोल्ड, सिल्वर, वुड, ये क्या होते हैं? इनको भी हम क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे गोल्ड को गोल्ड्स नहीं कर सकते, सिल्वर्स नहीं कर सकते, वुड्स नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पर। स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन इज a noun that is a name that is given to the whole class, like boy, boy कोई भी हो सकता है, क्लियर, गर्ल, रिवर, माउंटेन, ये क्या है? हमारे कॉमन नाउन है। इनके कोई नेम नहीं है, पर्टिकुलर नेम नहीं है। अगर पर्टिकुलर नेम नहीं होते हैं तो वो हमारे कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब देखिए, बॉय को हम बॉयज कर सकते हैं, गर्ल को गर्ल्स कर सकते हैं, रिवर को हम रिवर्स कर सकते हैं, माउंटेन को माउंटेन्स कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन भी एक ऐसा नाउन है जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब आ जाइए हम कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन इज व्हाट? कलेक्टिव नाउन इज a name given to a group of things like army, bunch, ओके। ये क्या होते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। हम क्या कर सकते हैं? आर्मी को आर्मीज कर सकते हैं, बंच को बंचीज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन है जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द पार्ट 1 वी डिस्कस द बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, and in this video we discuss some rules at the advanced level.